जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में केंद्रीय बजट 2024-25 से रिलेटेड आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उसका एमसीक्यू करेंगे। देखिएगा, निर्मला सीतारमण ने साल 2024-25 में केंद्रीय बजट पेश किया। उनके कार्यकाल का ये कौन से क्रम का बजट था? ऑप्शन है पांचवा, सातवां, छठवां या फिर चौथा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छठवें क्रम का बजट था। ठीक है, अगला है केंद्रीय बजट 2024 में भारत की जीडीपी को 2030 तक कितने आंकड़े तक लेकर जाना है? ऑप्शन है $7 ट्रिलियन, $8 ट्रिलियन, $9 ट्रिलियन या फिर $6 ट्रिलियन। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, $7 ट्रिलियन तक भारत की जीडीपी को 2030 तक लेकर जाना है। ठीक है, देखिए जीडीपी को क्या जानते हैं? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, लेकिन 2024-25 के बजट में इसे नए तरीके से परिभाषित किया गया। जी यानी कि गवर्नेंस, डी यानी कि डेवलपमेंट और पी यानी कि परफॉर्मेंस। अगला है केंद्रीय बजट 2024 में केंद्र सरकार ने इनमें से किन जातियों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया है? ऑप्शन है ए, गरीब, युवा, महिलाएं या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। देखिए, केंद्रीय बजट 2024-25 में केंद्र सरकार के द्वारा 4 जातियों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया। ठीक है, जिसमें एक तो था गरीब, दूसरा युवा, तीसरा महिलाएं और चौथा जो है वो है आपका किसान। चौथा कौन सा? किसान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। केंद्रीय बजट 2024-25 में इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए कितने रुपए तक का लॉन्ग टर्म लोन का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन है 1 लाख करोड़, 2 लाख करोड़, 3 लाख करोड़ या फिर 4 लाख करोड़। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है। ठीक है, देखिए इनोवेशन यानी कि क्या, रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए 1 लाख करोड़ का लॉन्ग टर्म लोन का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है केंद्रीय बजट 2024-25 में विभिन्न राज्यों को 50 साल के लिए कितने रुपए का लोन दिया जाएगा ताकि वह इस राशि को राज्य के लोगों की भलाई और उनके जरूरतों को पूरा करने के लिए खर्च किया जाएगा? ऑप्शन है 25,000 करोड़, 50,000 करोड़, 75,000 करोड़ या फिर 85,000 करोड़। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 75,000 करोड़। ठीक है, केंद्रीय बजट 2024-25 में प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत 34 लाख करोड़ रुपए का डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी किया गया, जिसमें कितने रुपए का फायदा मिला? देखिए, पहले क्या होता था कि अधिकारियों के माध्यम से लेन देन होता था। ठीक है, लेकिन अब क्या हो रहा था कि डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से किया गया, जिसमें 2.7 लाख करोड़ का प्रॉफिट हुआ। अगला देखेंगे, केंद्रीय बजट 2024-25 में इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट ई नाम से कितने मंडियों को जोड़ा जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा 1,361 मंडियों को जोड़ा जाएगा। अगला देखेंगे, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने भाषण के दौरान कहा कि 2013-14 में एवरेज पर कैपिटा इनकम, देखिए एवरेज पर कैपिटा इनकम यानी एक भारतीय एक वर्ष में कितना कमाता है, तो ये 2013-14 में कितना 68,572 रुपए थी, जबकि 2023-24 में देखिए 2013-14 किसकी, कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन उसके बाद कहा गया है यानी 2023-24 में एपीसीआई एवरेज पर कैपिटा इनकम बढ़कर कितनी हो गई है? ऑप्शन है 98,374 रुपये, 95,374 रुपये, 94,374 रुपये, फिर डी 92,374 रुपये। तो इसका राइट आंसर है 98,374 रुपये। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय बजट 2024 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा इनमें से किन सिद्धांतों पर चर्चा की गई? देखिए 3 सिद्धांतों पर चर्चा की गई। ऑप्शन है रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म या फिर उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। इन रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म, केंद्रीय बजट 2024-25 में रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म, इन 3 सिद्धांतों पर चर्चा की गई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं जितने भी पढ़ाऊंगा ठीक है सारे के सारे आप लोग रट जाइएगा। केंद्रीय बजट 2024 में इनमें से किस नए नारे को जोड़ा गया? देखिए पहले ऑप्शन है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास या फिर डी सबका प्रयास। देखिए पहले क्या था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये तो सब लोग बोलते थे। ठीक है, लेकिन 2024-25 के बजट में एक नए शब्द को जोड़ा गया और वो है सबका प्रयास। ठीक है, नेक्स्ट है केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने भाषण में कहा स्किल इंडिया मिशन के अंतर्गत 1.4 करोड़ युवाओं को ट्रेन किया गया, जबकि 54 लाख लोगों को पुनः प्रशिक्षित किया गया है। इसके लिए पिछले कुछ वर्षों में खोले गए हैं, ऑप्शन है 7 नए आईआईटी, 16 नए आईआईटी और 15 नए आईएम्स
और उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। 7 नए आईआईटी खोले गए हैं, 16 नए आईआईटी खोले गए हैं और 15 नए एम्स खोले गए हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त याद रखिएगा कि 390 विश्वविद्यालय खोले गए हैं, 390 विश्वविद्यालय और 7 नए एम्स को आईआईएमएस खोले गए हैं, आईआईएमएस। ठीक है, 7 नए आईआईएमएस खोले गए हैं। अगला है बजट 2024-25 में ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को नया नाम दिया गया है, जीडीपी को नया नाम दिया गया। ठीक है, इनमें से कौन सा शब्द शामिल है? गवर्नेंस, डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस या फिर उपरोक्त सभी? अभी मैंने बताया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, केंद्रीय बजट 2024-25 में कितनी वर्ष की आयु की लड़कियों को सर्वाइकल कैंसर का टीका लगाने का प्रावधान किया गया है? तो देखिए, सर्वाइकल कैंसर का टीका लगाने का जो प्रावधान है ये आपका 9 से 14 वर्ष की जो लड़कियां हैं इनके लिए किया गया है। ठीक है, 9 से 14 वर्ष की लड़कियों को सर्वाइकल कैंसर का टीका लगाया जाएगा। नेक्स्ट है, बजट में शुगर चीनी को लेकर नई घोषणा की गई, जिसके अनुसार 31 मार्च 2026 तक अंत्योदय अन्न योजना के लाभार्थी को चीनी कितने रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से मिलेगी? तो देखिए, चीनी जो है वो 18.50 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से दिया जाएगा। नेक्स्ट है, बजट 2024-25 में प्रधानमंत्री गति शक्ति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से रेलवे में कितने नए कॉरिडोर बनाने की घोषणा की गई है? देखिए, प्रधानमंत्री गति शक्ति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 3 नए कॉरिडोर, ऑप्शन नंबर बी, 3 नए कॉरिडोर बनाने की घोषणा की गई है। और वो कॉरिडोर होंगे कौन कौन से? तो एनर्जी, मिनरल एंड सीमेंट कॉरिडोर, दूसरा है हाई ट्रैफिक डेंसिटी कॉरिडोर और तीसरा है पोर्ट कनेक्टिविटी कॉरिडोर। ये 3 नए कॉरिडोर बनाए जाएंगे। नेक्स्ट है, यात्री ट्रेनों में वंदे भारत ट्रेन के कोचों से प्रेरित कितने कोच लगाए जाएंगे? ऑप्शन है 10,000, 20,000, 30,000 या फिर 40,000। देखिए, 40,000 नए बोगी लगाए जाएंगे। ठीक है, 40,000 वंदे भारत, इसकी बोगी क्या बहुत ही अच्छी होती है वंदे भारत की, आप लोग देखेंगे इसी जनित उसमें बना रहता है, उसी तरह से 40,000 बनाए जाएंगे नए नए बोगी। ठीक है, पीएम आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 3 करोड़ घरों बनाए गए हैं। इसके अलावा बजट 2024-25 में अगले 5 सालों में कितने नए घरों का निर्माण किया जाएगा? तो राइट आंसर है 2 करोड़, ऑप्शन नंबर ए, 2 करोड़ नए घरों का निर्माण किया जाएगा। बजट 2024-25 में लखपति दीदी योजना के अंतर्गत 2 करोड़ से बढ़कर कितने करोड़ महिलाओं को लाभ पहुंचाने का प्रावधान किया गया है? देखिए, पहले क्या था, 2 करोड़ से बढ़ाकर अब कितने करोड़ महिलाओं को लाभ पहुंचाया जाएगा? तो राइट आंसर है 3 करोड़, ऑप्शन नंबर बी, 3 करोड़ महिलाओं को। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत अभी तक 43 करोड़ रुपए का लोन दिया गया, जिसमें कितने करोड़ रुपए का लोन केवल महिलाओं को दिया गया है? ऑप्शन है 10 करोड़, 20 करोड़, 30 करोड़ या फिर 40 करोड़। तो देखिए, महिला सशक्तिकरण के लिए, ठीक है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में 43 करोड़ रुपए का लोन दिया गया है, जिसमें से 30 करोड़ रुपए का लोन तो केवल महिलाओं को महिला सशक्तिकरण के लिए दिया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए अंतरिम बजट 2024-25 में भारत को किस वर्ष तक विकसित राष्ट्र बनाने की बात कही गई है? किस वर्ष तक? तो ऑप्शन नंबर सी, 2047 तक। ठीक है, बजट 2024 में किस साल तक भारत के कार्बन उत्सर्जन को नेट जीरो करने का लक्ष्य रखा गया है? देखिए, कार्बन उत्सर्जन को 2070 तक नेट जीरो करने का लक्ष्य रखा गया है और इसके लिए ग्रीन हाइड्रोजन की ओर बढ़ावा देने की बात भी कही गई है। ठीक है, नेक्स्ट है, बजट 2024-25 में सौर ऊर्जा मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत सोलर रूफ टॉप पैनल लगाकर नए 1 करोड़ घरों को कितने यूनिट बिजली मुफ्त प्रदान की जाएगी? ऑप्शन है 300 यूनिट, 350 यूनिट, 400 यूनिट या फिर 450 यूनिट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 300 यूनिट। 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली प्रदान की जाएगी। ठीक है, देखिए, इसके लिए सूर्योदय योजना का भी शुभारंभ जब राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा था उसी दिन किया गया। ठीक है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत कितने नए एकीकृत एक्वा पार्क स्थापित किए जाएंगे? राइट आंसर है 5 नए एक्वा पार्क स्थापित किए जाएंगे। बजट 2024-25 में राजस्व प्राप्तियां कितने करोड़ रुपए अनुमानित है? ऑप्शन है 25 लाख करोड़, 30 लाख करोड़, 35 लाख करोड़ या फिर 40 लाख करोड़। तो राइट आंसर हो जाएगा 30 लाख करोड़, ऑप्शन नंबर बी। बजट 2024-25 में राजस्व प्राप्तियां, देखिए, राजस्व प्राप्तियां कहने का अर्थ क्या है? देखिए,
किससे सरकार को किससे प्रॉफिट होता है? चालान काटती है गाड़ी, आप लोग जाते हैं स्कूटी बाइक कार सबका चालान काट देते हैं, टैक्स तो देते ही हैं सब आप लोग। और ई स्टाम्प जानते हैं, जाइएगा कोर्ट में तो ई स्टाम्प, ठीक है, ई स्टाम्प ये सब क्या है? सरकार को इन सब से प्राप्ति होती है, डायरेक्ट प्राप्ति होती है, ठीक है। राजस्व प्राप्तियां कितने करोड़ रुपए अनुमानित है? तो 30 लाख करोड़ रुपए अनुमानित है। नेक्स्ट है बजट 2024-25 में राजस्व खर्च कितने करोड़ रुपए अनुमानित है? तो देखिए राजस्व खर्च यानी कि राज्य सरकार किसमें किसमें खर्च करेगी, जैसे डायरेक्ट खर्च किसमें करती है? जिसमें वापस नहीं आता है, ठीक है, राजस्व खर्च जिसमें वापस न आने का कोई चांस नहीं, जैसे सैलरी देती है सरकार, इंप्लॉय को क्या करती है? सैलरी देती है, पेंशन देती है, इन सब में क्या होता है? वापस आने का कोई प्रावधान नहीं है, ठीक है। तो बजट 2024-25 में राजस्व करोड़ खर्च कितना करोड़ रुपए अनुमानित है? 36.5 लाख करोड़, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है बजट 2024-25 में राजस्व घाटा, देखिएगा ये जो राजस्व प्राप्तियां थी और राजस्व खर्च, इन दोनों का जो अंतर होता है वो राजस्व घाटा हो जाता है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। दोनों का अंतर क्या हो जाएगा? राजस्व घाटा हो जाएगा, रेवेन्यू डिफिसिट हो जाएगा, जो कि कितना प्रतिशत अनुमानित है? तो राइट आंसर हो जाएगा 2%, ऑप्शन नंबर ए 2%। देखिए 2023-24 का जो बजट था, 23-24 का जो बजट पेश किया गया था उसमें कितना प्रतिशत राजस्व घाटा अनुमानित था? तो 2.8%, 2.8%। अगला देखेंगे बजट 2024-25 में राजकोषीय घाटा कितना प्रतिशत अनुमानित है? देखिए राजस्व घाटा अलग है और राजकोषीय घाटा अलग है, ठीक है। तो राजकोषीय घाटा कितना प्रतिशत अनुमानित है? तो राइट आंसर हो जाएगा 5.1%, ऑप्शन नंबर ए 5.1%। और 2023-24 में राजकोषीय घाटा कितना प्रतिशत अनुमानित था? तो 5.8%। अगला देखेंगे बजट 2024-25 में रक्षा मंत्रालय को कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? देखिए रक्षा मंत्रालय के सर्वाधिक प्रावधान किया गया है, सर्वाधिक रक्षा मंत्रालय के प्रावधान किया गया है, ठीक है। मंत्रालय में अगर देखेंगे तो सबसे ज्यादा किसमें? रक्षा मंत्रालय में, ठीक है। और इसमें 6.2 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के लिए 2.78 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है। रेल मंत्रालय के लिए 2.55 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के लिए 2.13 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। और गृह मंत्रालय के लिए 2.03 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के लिए 1.77 लाख करोड़ का प्रावधान, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के लिए कितना? 1.68 लाख करोड़ का प्रावधान, और संचार मंत्रालय के लिए 1.37 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है बजट 2024-25 में। बजट 2024-25 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लिए कितनी राशि का प्रावधान किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा 86,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। देखिए 2023-24 का जो बजट था, 23-24 के बजट में 60,000 करोड़ का प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट है आयुष्मान भारत योजना के लिए कितनी राशि का प्रावधान किया गया है? तो देखिए आयुष्मान भारत योजना के लिए 7500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। और 2023-24 का जो बजट था उसमें 7200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था 2023-24 के बजट में। नेक्स्ट है बजट 2024 में सोलर पावर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सोलर पावर के लिए कितने करोड़ राशि का प्रावधान किया गया है? तो देखिए सोलर पावर के लिए कुल 8,500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। और 2023-24 का जो बजट था उसमें 4,970 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था 2023-24 का बजट। अगला देखेंगे नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए कितनी करोड़ राशि का प्रावधान किया गया है? देखिए नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए 600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। और 2023-24 का जो बजट था उसमें 297 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था, ठीक है। ये जो होगा वो आपका 2023-24 का बजट है, इसमें 297 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट देखिएगा डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम या सेमीकंडक्टर के विकास के लिए कितनी राशि का प्रावधान किया गया है? तो इसके लिए 6,903 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। और वही 2023-24 में इसके लिए 23-24 में कितने करोड़ का प्रावधान किया गया था? तो 3,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट है कौन सा दस्तावेज किसी विशेष वित्तीय वर्ष के लिए सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय की रूपरेखा बताता है? ऑप्शन है आर्थिक सर्वेक्षण, वार्षिक वित्तीय विवरण, वित्त विधेयक या फिर मौद्रिक नीति। तो राइट आंसर हो जाएगा वार्षिक वित्तीय विवरण, ऑप्शन नंबर बी वार्षिक वित्तीय विवरण। भारत के केंद्रीय बजट को इस नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन है राजकोषीय विवरण, आर्थिक योजना, वार्षिक वित्तीय योजना या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा वार्षिक वित्तीय योजना, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है
केंद्रीय बजट के अनुसार भारत सरकार के लिए राजस्व का प्राथमिक स्रोत क्या है? ऑप्शन है आयकर, वस्तु एवं सेवा कर, जीएसटी, निगमित कर डी या फिर सीमा शुल्क। देखिए सबसे ज्यादा जो सरकार को प्रॉफिट होता है किससे? वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी से। नेक्स्ट देखिएगा, वित्त मंत्री का बजट भाषण आमतौर पर किस पारंपरिक भारतीय अभिवादन से शुरू होता है? ऑप्शन है वंदे मातरम, जय हिंद, शांति या फिर सत्यमेव जयते। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सत्यमेव जयते। आगामी वित्तीय वर्ष के लिए सरकार के राजस्व और व्यय की योजना के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? देखिए आगामी वित्तीय वर्ष के लिए, ठीक है, सरकार के राजस्व और व्यय की योजना के लिए बजट अनुमान का प्रयोग किया जाता है। स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? तो देखिए स्वतंत्र भारत का पहला बजट 1950 में प्रस्तुत किया गया था, ठीक है। केंद्रीय बजट पेश करने वाले स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा आर के शनमुखम चेट्टी जी थे।